सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का सविस्तार अध्ययन करेंगे। अजंता की चित्रकला का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से पूर्व इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में मैं आप सभी को प्रारंभ में बताऊंगा। उसके पश्चात हम जो अजंता है उसकी चित्रकला का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आपके माइंड में यह चल रहा होगा कि अजंता क्या है, अजंता की चित्रकला यह नाम कैसे पड़ गया। तो अकस्मात में दिमाग में आता है तो इसका मैं इसको खोल के थोड़ा बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अजंता एक गांव का नाम था और वहाँ पे जो कुछ पहाड़ियाँ थी उनको काट करके कुछ गुफाएं निर्मित हुई और उन गुफाओं में चित्र निर्मित हुए। ठीक है, तो उसी के आधार पे, उस गांव के नाम के आधार पे और उन चित्रों के आधार पे, गुफा चित्रों के आधार पे इसका नाम पड़ गया अजंता की चित्रकला। अब हम बात करेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे या इसकी पृष्ठभूमि जो है वो हम जानेंगे कि ये चित्रकला या चित्रों का निर्माण क्यों करना पड़ गया, क्यों इन गुफाओं को काट करके गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया, उनमें चित्र, मूर्तियाँ ये सब कुछ तैयार किए गए, क्या कारण रहा है। इतिहास की तरफ अगर हम दृष्टि डालेंगे तो हम जानेंगे लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व या फिर कहे तो भगवान बुद्ध का जिस समय जन्म हुआ था 563 ईस्वी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और उनका जो निर्वाण का जो समय है, निर्वाण एक तरह से हम महापुरुषों का जो अंतिम समय होता है, मृत्यु का जो समय होता है, उसके लिए हम काम में लेते हैं। जो निर्माण, उनका जो निर्वाण हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जो जीवन काल रहा, उनके निर्माण के पश्चात भगवान बुद्ध को मानने वाले उनके जो अनुयायी हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक गुफा मंदिरों का या कहे तो स्तूप, विहार और जो स्तंभ है उनका निर्माण करवाया। जैसे कि किसी भी धर्म को अगर ले तो उन धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो विभिन्न प्रकार के मंदिर चारों तरफ आपको नजर आएंगे। उससे लगता है कि यहाँ हिंदू धर्म पनपा है, चाहे हम किसी भी धर्म की बात करें। तो इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म है, उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और उनका यह प्रयास लगभग ईसा से 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक लगभग 800 साल तक उनका यह प्रयास जारी रहा और अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी यह जो चित्रकला है वो लगभग 800 वर्षों की अथक मेहनत का ही एक सफल एक स्वरूप आप इन गुफा चित्रों में देख सकते हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि जो बौद्ध धर्म है उसका उस समय प्रतिनिधित्व करने वाले जो थे वो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। और उसी समय एक धर्म और पनपा, जैन धर्म। उसका प्रतिनिधित्व करने वाले थे महावीर स्वामी। जो कि हम अजंता की गुफाओं की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध या उनके जीवन काल या उनके पूर्व जन्म से संबंधित जो भी सामग्री है उन्हीं का अध्ययन हम करेंगे। अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी स्तूपों, विहारों या शिलालेखों या फिर कहे तो जो स्तंभ है, स्तंभों का निर्माण करवाया था, तो उनमें हम देखें तो स्तूपों में हम देखेंगे सांची, बरहुत, अमरावती, नागार्जुन कोंड, ये सभी स्तूप ही है। और अगर हम बात करें, इनके अलावा अगर हम बात करें तो स्तंभों में सारनाथ का सिंह स्तंभ जो प्रसिद्ध सिंह स्तंभ है, जो अपने आप देखते हो, जिसे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी माना गया है, अशोक स्तंभ। जैसे कि यह जो स्तंभ है उसके ऊपर आप देखते हो 4 जो शेर है उनकी आकृतियां निर्मित है। यह जो स्तंभ होते थे लगभग 30-35 से लेकर के 50 फीट तक ऊंचाई वाले होते थे। और इन स्तंभों में सबसे ऊपर की तरफ यह जो जानवरों की जो आकृतियां हैं, जैसे शेर है या फिर बैल है, वृषभ है या फिर मयूर है, इस प्रकार से जैसे ये आकृतियां जो है वो निर्मित होती थी। और उन्हीं आकृतियों के आधार पे इन स्तंभों का नाम पड़ता था। इसी प्रकार से जैसे एक और स्तंभ है जो रामपुरवा का स्तंभ है, उसका नाम वृषभ स्तंभ है, क्योंकि उसके ऊपर वृषभ की जो आकृति है वो बनी हुई है। अब प्रचार प्रसार कैसे करते थे? उन स्तंभों को निचले भाग में ये जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है या बौद्ध धर्म को मानने वाले जो है वो कुछ लेख खुदवाते थे। और वो लेख जो थे वो भगवान बुद्ध या उनके जीवन को समर्पित थे, या फिर समाज में एक अच्छाई के प्रतीक थे, या फिर समाज के उत्थान के प्रतीक थे वो सभी लेख। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं अगर मूर्तिकला की, तो बौद्ध धर्म में जो मूर्तिकला है वह भी सर्वश्रेष्ठ रही है, क्योंकि हम पढ़ेंगे अजंता की गुफाओं की चित्रकला। तो चित्रकला में हम देखते हैं कि यह जो चित्रकला है वो भित्ति चित्रकला का ही एक रूप है। भारत में बौद्ध कला की जो महान विरासत है वो आज भी भित्ति चित्रों के रूप में सुरक्षित है। और इन भित्ति चित्रों का जो विस्तार है वो भारत में आपको चारों तरफ दिखाई देगा। बौद्ध कला की इस महान धाती का जो समृद्ध केंद्र है वो अजंता है, जो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं पर आधारित है। इसी प्रकार से अगर आप देखते हो श्रीलंका में सिगिरिया की जो गुफाएं हैं, और भारत में बाग, बादामी और जो सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं वहाँ के चित्रों पर भी अजंता की गुफाओं के चित्रों की छाप है। मतलब जैसा कार्य अजंता में हुआ है वैसा ही सिगिरिया, बाग, बादामी और सित्तनवासल इन गुफाओं के चित्रों में भी हुआ है। हम कह सकते हैं कि अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है वो श्रेष्ठ है
और उनका प्रभाव जो मैंने बताया इन गुफाओं की चित्रकला पर भी पड़ा है। अब मैं आपको इन गुफाओं के बारे में सामान्य जो जानकारी है वो दूंगा। उसके पश्चात हम विस्तार से इन अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है, जो इसके विषय जो है, किस विषय पे चित्र बने हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। ये जो गुफाएं हैं वो अपने भारत में ही महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें औरंगाबाद जो जिला है उसके पास लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह जो स्थान है यह जलगांव से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी के बीच स्थित है। ये जो स्थान है, ये जो पहाड़ियाँ हैं, आप जो इस चित्र में देख रहे हो, जो पहाड़ियाँ है, और इन पहाड़ियों के नीचे जो बीच में इन जो पहाड़ियाँ जो खोदी गई है और खोद करके और जो आकृतियाँ जो आप देख रहे हो, जो आकृतियाँ निर्मित की गई है, आपको बाहर से यह आकृतियाँ ऐसी ही नजर आएगी, लेकिन जैसे ही अगर आप कभी आपको जाने का मौका मिले, वहाँ अगर देखने का मौका मिले, तो आप देखोगे इनके अंदर आप प्रवेश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पहाड़ियाँ है, जो बाहर से मात्र पहाड़ियाँ नजर आती है और अंदर से भव्य बौद्ध मंदिर, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे चित्रकला का विपुल भंडार सुरक्षित है। और आपको उस समय के जो कलाकार है, जो कारीगर है, उनकी अद्वितीय कारीगरी का एहसास होगा। आप बहुत ही गौरवान्वित फील करोगे उस टाइम पे ये देख के कि आज के जो कारीगर है वो भी उस समय के जो कारीगर है, जो कलाकार है, उनके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि इस समय आधुनिक समय में जो कारीगर, जो कलाकार है, वो साधन संपन्न होते हुए भी ऐसी कलाकारी निर्मित नहीं कर पाएगा। लेकिन उस समय का जो कलाकार, जो कारीगर है, उन्होंने साधनों की सीमितता को उसको भी ठुकरा दिया और उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन गुफाओं को तराश कर भव्य मंदिरों का रूप दे दिया। और उसके अंदर जो चित्रकारी की है उसका नज़ारा तो अद्वितीय ही है। आप देख रहे हो कि पहाड़ी जो है, चट्टान जो है, उसके ऊपर मिट्टी के टीले भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, और पूरी तरह से ये पहाड़ियाँ जो है इन मिट्टी से, पेड़ों से, जो वनस्पति है उससे ढकी हुई थी। आपको पता लग जाएगा, चारों तरफ देखने से पता लग रहा है कि चारों तरफ कोई आवासीय जो बस्ती है या फिर कोई गांव है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पे आबादी न के बराबर है। और यह एकमात्र एक तरह से प्राकृतिक स्थल था, भव्य प्राकृतिक स्थल, जहाँ पर इन बौद्ध भिक्षुओं ने, बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने रह करके एक तरह से 800 साल की एक अनवरत साधना की है, तपस्या की है। तब जाकर के ये गुफा, जो मंदिर है, ये निर्मित हुए थे, ये चित्र निर्मित हुए थे। यह जो भव्य प्राकृतिक स्थल है, यहाँ शांति का जो आभास उनको हुआ, वो शांति का जो आभास है, उसमें जो कलाकारी जो उन्होंने तपस्या की और जो अपना जो उन्होंने अर्पण किया, वो इन चित्रों के रूप में सामने आया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये पहाड़ियाँ, उनका जो बाहरी रूप है वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको अजंता की गुफाओं का जो नक्शा है, जो मैप है, वो बताने जा रहा हूँ। प्राकृतिक स्थल है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं हल्के नीले कलर की एक नदी भी
जो आप चित्र में देख रहे हैं कि ये घुमावदार जो नदी है ये घोड़े की जो नाल है उसके समान है। और इस नदी के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उनमें आप देख रहे हो जो काले अक्षरों में लिखा हुआ है गुफा संख्या 1 2 3 4। आप दाहिनी तरफ से देखोगे और लास्ट में 29 नंबर तक ये जो गुफाओं की संख्या है वो लिखी हुई है। आपको पता चल जाएगा कि गुफाओं की संख्या इसमें 29 है। कुल गुफाएं जो है नक्शे के आधार पर हम देखते हैं तो इसमें 29 है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, गुफा संख्या 14 और 15 उसके बीच में बाद में एक गुफा का पता और चला था। इस प्रकार से इन गुफाओं की संख्या 30 मानी गई है। लेकिन पहले जो कि नक्शे के आधार पे, नक्शा बहुत पहले का है, तो गुफाओं की संख्या पहले 29 ही थी। जो 15 और 14 के बीच में जो गुफा है उसका पता बाद में चला था। इस प्रकार से जो गुफाएं हैं कुल गुफाएं 30 गुफाएं होती है। तो आपको नक्शे के आधार पे पता लग गया होगा, दाहिनी ओर से गुफा संख्या 1 से लेकर के बाईं ओर तक जो 29 गुफाएं हैं वो समाप्त होती है। और इन 29 गुफा मंदिर का निर्माण इन बौद्ध भिक्षुओं ने करवाया था। यह जो नदी है, इस नदी का जो नाम है बाघोरा है। बाघोरा नदी इस नदी का नाम है, जो इस प्राकृतिक स्थल को और भी सुरम्य बनाती है, रहने लायक बनाती है। जैसा कि आप देख रहे हो इस चित्र में अजंता गुफाओं का संपूर्ण दृश्य उनके गुफा क्रमांक के साथ आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 बाईं तरफ से 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक ये जो गुफाएं हैं वो निर्मित की गई है। घोड़े की नाल के समान जो अर्धचंद्राकार रूप में जो गुफाएं हैं, ये गुफा मंदिर है, ये पहाड़ियाँ है, ये फैली हुई है। दूर से बिल्कुल भी यह पता नहीं लगता कि यहाँ पे इस प्रकार का जो आश्चर्यजनक जो दृश्य है वह मिलेगा। तो अब आप अच्छे से समझ गए हो कि अजंता की जो गुफाएं है वो कहाँ पर है, किस प्रकार की दिखाई देती है, कितनी गुफाएं हैं। आगे हम अजंता की गुफाएं हैं उनका हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।